नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं पर सड़कें दरिया बन गई हैं, तो कहीं घरों और बाजारों में पानी घुस गया है। तो वही तेज बारिश और भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें 2 गुना बढ़ चुकी हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और केरल तक बारिश का कहर साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश ने ही शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कई इलाकों में जल भराव की वजह से सड़कें तालाब जैसी नजर आई। ऑफिस जाने वाले लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा और कई अंडरपास पानी से लबालब भरे नजर आए। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से कई शहरों में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं और यातायात पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कई जिलों में सड़कों पर पानी भरने की वजह से आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। बाजारों, कॉलोनियों और मुख्य मार्गों पर जल भराव ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी तेज बारिश के बाद कई शहरों में जल भराव देखने को मिला। सड़कें पानी में डूब गई हैं, वाहन रेंगते नजर आए हैं और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ बारिश की वजह से क्या कुछ वहां पर नजारा है। तो वही पहाड़ी राज्यों में हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई सड़कें बंद हो चुकी है, नेशनल हाईवेज बंद हो गए हैं, जिससे इलाकों का संपर्क भी प्रभावित हुआ है। कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट चुका है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बीआरओ की टीम भी लगी हुई है। लोगों से आवश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार मौसम में तब्दीली हो रही है। कई इलाकों में जल भराव और पहाड़ी रास्तों पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। आने जाने में लोगों को काफी मुश्किलें हो रही है। कनेक्टिविटी कई गांव से टूट चुका है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उधर केरलम की बात कर ली जाए तो लगातार हो रही भारी बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां से लोगों को दूसरे स्थानों पर सुरक्षित पहुंचाया भी गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर मानसून अब राहत से ज्यादा चुनौती बनता नजर आ रहा है। देश के कई राज्यों में बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। ऐसे में प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो मौसम से संबंधित चुनौतियों का पालन करें और बिना जरूरी वजह के जोखिम वाले इलाकों में जाने से भी बचे। खासतौर पर समुद्री इलाकों और तटियों से दूरी बनाकर रखें। इसको लेकर खास तौर पर एडवाइजरी जारी की है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी बनी हुई है कि क्या हालात फिलहाल बने हुए हैं। अब बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में बारिश ने एक बार फिर से व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में बारिश के बाद ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। सड़कों पर जल भराव इतना ज्यादा हो गया है कि डीटीसी बसों के अंदर तक पानी भर चुका है। जहां तक आपकी नजरें जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी का नजारा नजर आएगा। बसों में सफर कर रहे यात्रियों को पानी के बीच सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई यात्रियों ने सीटों पर पैर समेटकर बैठने की कोशिश भी की, जबकि कुछ लोगों को बस के अंदर खड़े होकर सफर करना पड़ा। जल भराव की वजह से कई वाहनों की रफ्तार भी थम गई और सड़कें लंबे ट्रैफिक जाम में तब्दील हो गई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं मायानगरी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब और खतरनाक रूप लेती जा रही है। रायगढ़ जिले से सामने आई तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां बाढ़ के तेज बहाव ने एक बड़े एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया है। पानी इतनी तेजी से प्लांट में घुसा कि हजारों गैस सिलेंडर बहाव में बह गए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बताया ये जा रहा है कि रायगढ़ स्थित एचपीसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में बाढ़ का पानी घुसने के बाद अफरा तफरी मच गई। पातालगंगा नदी के तेज बहाव में तकरीबन 3000 गैस सिलेंडर ताश के पत्तों की तरह बहते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि
और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह के हालात बने। इन सिलेंडरों के बहने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए हैं, जिन्होंने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि फिलहाल किसी विस्फोट या फिर जनहानि की कोई भी सूचना सामने नहीं आई, लेकिन प्रशासन ने इसे बेहद गंभीर स्थिति मानते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही ये भी अपील की गई है कि इस गैस सिलेंडर को लोग ना छुए, क्योंकि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र की तस्वीर है, रायगढ़ जिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज बहाव में 3000 से भी ज्यादा गैस सिलेंडर बहते दिखाई दिए। फिलहाल प्रशासन की तरफ से लोगों से बार बार यही अपील की गई है कि इस गैस सिलेंडर को वो जरा भी हाथ ना लगाए, क्योंकि कोई बड़ा हादसा हो सकता है कि विस्फोट भी हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी तरह की कोई भी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ एजेंसियां जो है हाई अलर्ट पर है, प्रशासन हाई अलर्ट पर है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार मौके पर डटी हुई हैं। अब बात पहाड़ी इलाकों की होगी, जम्मू कश्मीर की होगी बात। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब चिनाब नदी पर भी दिखाई देने लगा है। डोडा जिले में बारिश के बाद चिनाब नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी किया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से नदी के आसपास न जाने की अपील की है। स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव दलों को तैयार रखा गया है। तो लगातार जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। खासतौर पर नदी और नालों से दूरी बनाकर रहने की हिदायत लोगों को दी जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल भारी बरसात को ध्यान में रखते हुए और वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था उसको भी ध्यान में रखते हुए कई ऐसे इलाके हैं जिसको पूरे तरीके से खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और निचले इलाकों में पानी लगातार भर रहा है। जल स्तर नदी और नालों के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों के लिए टूरिस्ट जो पहुंच रहे हैं उनके लिए खास एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आप मौसम को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें और अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो यात्रा से बचें, क्योंकि कई जगहों पर भूस्खलन की तस्वीरें देखने को मिली है, भूस्खलन की खबरें सामने आई हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल पहाड़ी इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार हो रही बारिश के कारण कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। जबकि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों के लिए अभी भी अलर्ट जारी रखा है। अभी फिलहाल बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। आने वाले 2 से 3 दिन तक मौसम में और भी ज़्यादा तब्दीली देखने को मिलेगी। लोगों से लगातार अपील की गई है कि वो बिना ज़रूरी काम से घरों से बाहर ना निकले और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का भी खास तौर पर पालन करें। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब पहाड़ी इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। कुल्लू जिले के नीरमंड क्षेत्र में भारी बारिश के बाद डंडू छो नाला अचानक से उफान पर आ गया। मंगलवार शाम आई बाढ़ ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। नाले में तेज बहाव के साथ ही पानी और मलबा तेजी से नीचे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है और जिसमें डंडू छो नाले का विकराल रूप साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। हालांकि प्रशासन हालात पर नजर लगातार बनाए हुए हैं और संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। आसपास सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है ताकि अगर लोग वहां पर पहुंचे तो वहां से उनको दूरी बनाने के लिए कहा जाए। ये तस्वीर आपको हिमाचल की दिखा रहे हैं। फिलहाल आसमानी संकट, कुदरत का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर, दिल्ली तक मौसम का यही हाल है और मौसम की वजह से आम जनता का हाल बेहाल हो चुका है। कहीं पर नदी और नालों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौती हो जाता है और ये बारिश जो है उनके लिए मुसीबत बनकर सामने आई है। फिलहाल वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वो लोग जो यात्रा कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों में उनके लिए भी खास एडवाइजरी जारी की गई है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए वो यात्रा करें। और बारिश ने सिर्फ यातायात प्रभावित नहीं किया बल्कि आम जनजीवन भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। आपको बताते चले कि फिलहाल जिस तरीके से नदी और नालों का जलस्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर ख़तरा और ज़्यादा
बढ़ जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने कई ऐसे इलाके हैं जिसको पूरी तरीके से खाली करवा दिया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है, तो लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल इस वक्त जो है सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी राहत बारिश से मिल जाए। तो देश के कई राज्यों में इस वक्त आसमान से आफत बरस रही है, जिसकी तस्वीरें हम हिमाचल से आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू की ये तस्वीर है जहां भारी बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि कैसे नदी और नालों का जल स्तर बढ़ चुका है। और साथ ही साथ बारिश ने शहरों की रफ्तार पर एक तरफ ब्रेक लगाया है, तो दूसरी तरफ नदी और नाले इस वक्त पहाड़ी इलाकों में उफान पर है। और ऐसे में चुनौतियां प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों से भूस्खलन की भी अब तक कई खबरें सामने आ चुकी हैं, लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं, इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी लगातार दी जा रही है। ये तस्वीर हिमाचल की तस्वीर है। फिलहाल हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर, दिल्ली से लेकर गुजरात तक सिर्फ और सिर्फ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आमजन काफ़ी ज़्यादा परेशान। फिलहाल अभी आने वाले समय में महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अभी बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है और आसमानी आफत जो है इसी तरीके से बरसेगा। तो बारिश, बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं। बारिश राहत गर्मी से ज़रूर लेकर आई है, लेकिन इस बीच नदी नालों के उफान की वजह से आमजन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बीआरओ की तरफ से भी बेहतर काम किया जा रहा है। जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है वहां से लगातार मलबा हटाया जा रहा है। जहां पर बहुत ज़्यादा खतरा है वहां से पहले ही रूट डाइवर्ट को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं। मुश्किलें पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। फिलहाल वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से भी हिमाचल, जम्मू कश्मीर, देहरादून, उत्तराखंड समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया। कुछ ज़िलों को लेकर रेड अलर्ट है तो कुछ ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब तबाही की वजह बनती जा रही है। किन्नौर जिले के लिप्पा क्षेत्र से सामने आई तस्वीरें हालात की गंभीरता बयां करती है। भारी बारिश के बाद लिप्पा खड्डू में मलबे और पानी का जबरदस्त सैलाब आ गया, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बहाव के कारण गांव का बाहरी इलाकों से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। कनेक्टिविटी बाधित है। गांव को जोड़ने वाला पुल भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है और असुरक्षित भी हो गया है, जिसके चलते लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। स्थानीय लोग जरूरी सामान और आवागमन को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो ये तस्वीर, कई गांव से कनेक्टिविटी टूट चुकी है और कनेक्टिविटी टूटने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हिमाचल की हैं। कहीं पर ब्रिज जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसी ब्रिज का सहारा लेकर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, लेकिन फिलहाल वो ब्रिज जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल पूरी तरीके से तबाह हो गया है, पानी में बह चुका है। इसीलिए आमजन जो है काफ़ी परेशान भी है। कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बाधित हुई है। और दूसरी तरफ कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर राहत सामग्री भी प्रशासन की तरफ से लगातार पहुँचाई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, इसलिए लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि नदी और नालों से दूरी बनाकर रखें। नदी नालों के आसपास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और उससे पहले ही निपटा जा सके। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल में इस वक्त हाल बेहाल है। अब बात महाराष्ट्र की होगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले के मुळशी तालुका से आस्था और प्रकृति की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच मां वरदायिनी मंदिर अड़िग खड़ा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ उफनता पानी है, लेकिन मंदिर सुरक्षित नजर आ रहा है, जिसने श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मंदिर के आसपास पानी का तेज बहाव देखा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कई लोग इसे आस्था और विश्वास का प्रतीक मान रहे हैं। हालांकि प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसे हालत में बाढ़ वाले इलाकों में जो मंदिर है, मंदिर परिसर तक पहुंचने की कोशिश ना करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो जो है महाराष्ट्र की है और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल भी हो रही है। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। डिंडोली समेत शहर के कई हिस्सों में सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा।
बारिश का पानी कई रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर भर गया है। जगह जगह वाहन पानी में फंस गए हैं, जबकि लोगों को घुटनों तक पानी में होकर आवाजाही करनी पड़ रही है। लगातार जल भराव के कारण जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। शहर के कई लोग मौजूदा हालात की तुलना साल 2006 की विनाशकारी बाढ़ से भी कर रहे हैं, जब सूरत को भीषण जल भराव का सामना करना पड़ा था। हालांकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जल निकासी के प्रयास लगातार जारी हैं। कई घरों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, क्योंकि लोगों के घर तक में पानी घुस चुका है। तो गुजरात की सूरत की ये तस्वीर है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, आमजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां लबालब पानी भरा हुआ है पूरे इलाके में। जल निकासी के कोई प्रबंध इंतजाम भी नहीं, जिसकी वजह से आमजन काफ़ी परेशान, कनेक्टिविटी भी बाधित हुआ है। और 2006 में जो बाढ़ आया था, उस तस्वीर को वापस से याद किया जा रहा है। तो सूरत की ये तस्वीर, जहां शहर शहर बारिश का कहर है, आसमान से बरसती तबाही की ये तस्वीर जो लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। तो गुजरात की सूरत की तस्वीर है। सूरत के कई ऐसे ज़िले हैं जो इस वक्त काफ़ी प्रभावित हैं और ख़ास तौर पर भारी बारिश की वजह से नदी और नालों का आसपास जितने नदी नाले हैं उनका भी जल स्तर बढ़ चुका है। वहाँ से भी लोगों को दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है और लगातार बारिश की वजह से जल भराव जो है फिलहाल लगातार बढ़ रहा है और जल निकासी को लेकर हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है। गुजरात के सूरत में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। शहर के मशहूर पौदार ऑर्किड मोबाइल मार्केट में अचानक से आए बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचा दी है। देखते देखते बाजार की 50 से ज्यादा दुकानें पानी में डूब गई। अचानक जलभराव होने से दुकानदारों को सामान सुरक्षित निकालने का भी मौका नहीं मिला। कई दुकानों में पानी घुसने से मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज और अन्य कीमती सामान को नुकसान पहुंचने की आशंका है। बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया और व्यापारी नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तस्वीर है, जहां लबालब पानी भरा हुआ है। कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई हैं और यहां तक कि मालिकों को जरा भी समय नहीं मिला कि वो अपना सामान दुकान से निकाल लें। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। शहर के कई इलाकों में जलभराव के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी डूबी हुई कार को बचाने के लिए बाढ़ के पानी में उतर जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार सड़क पर भरे गहरे पानी में पूरी तरीके से फंस गई है। शख्स काफी देर तक पानी के तेज बहाव के बीच कार को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद मौके पर जेसीबी मशीन बुलाई जाती है और उसकी मदद से कार को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता। लगातार बारिश के चलते पुणे के कई इलाकों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कें जलमग्न हैं, ट्रैफिक प्रभावित है और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि जल भराव वाले इलाकों में वाहन लेकर ना जाएं और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से बचें। तो वही गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सड़कों पर जल भराव इतना ज्यादा है कि कई जगह लोगों को नाव का सहारा लेकर आवाजाही करनी पड़ रही है। गुजरात की सूरत की तस्वीर आप देखिए। इस बीच ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी है, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे सड़क पर भरे बारिश के पानी में छलांग लगाते, तैरते और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ बाढ़ और जलभराव लोगों के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं, तो वही बच्चे उसी पानी को खेल का मैदान बनाकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसे जलभराव वाले पानी में उतरना जोखिम भरा हो सकता है। तेज भाव, खुले मेनहोल और बिजली के खतरे और गहराई का सही अंदाजा न होने से दुर्घटना की आशंका भी रहती है। दूसरी तरफ ये देखिए किस तरीके से सूरत में बोट का सहारा भी लिया जा रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में नांदेड़ सोलापुर हाईवे पर पुल की साइड वॉल का एक हिस्सा आज अचानक से ढह गया है और तस्वीर आपको दिखाएंगे।
ये तस्वीर है महाराष्ट्र के नांदेड़ की तस्वीर है, जहां सोलापुर हाईवे पर पुल की एक साइड जो है अचानक से भर कर गिर जाती है। हालांकि इस बीच किसी के जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अचानक से ये गिरता है और दूसरी तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें भी आपको दिखाई दे रही होगी। लोग वहाँ पर इंतज़ार करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि रेड लाइट था और इस बीच वहाँ पर लोग रुके हुए थे और अचानक से एक हिस्सा जो है वो भरभरा कर गिर जाता है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई भी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के किराना में कुछ घंटों की तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। बारिश इतनी तेज हुई कि शहर की कई सड़कें देखते देखते नदी में तब्दील हो गई और जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए। जलभराव के बीच एक कार तेज बहाव में फंस गई। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि कार आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए रस्सी की मदद से कार को सुरक्षित बाहर निकाला है। काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बारिश के कारण कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित रही है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि जलभराव वाले रास्तों से बचें और तेज बहाव वाले इलाकों में वाहन लेकर जाने से भी परहेज करें। तो वही उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर अब साफ तौर पर गंगा नदी पर भी दिखाई देने लगा है। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे ऋषिकेश के घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। प्रशासन ने किसी भी संभावित हादसे से बचने के लिए एहतियाती कदम तेज कर दिया है। ऋषिकेश के प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। लाउडस्पीकर और व्यक्तिगत रूप से लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो गंगा के किनारे जाने से बचें और नदी से दूरी बनाकर रखें। मौसम विभाग ने भी उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है और संवेदनशील इलाकों पर लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रही कि किस तरीके से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो नदी और नालों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जलस्तर बढ़ने की वजह से कोई भी खतरा हो सकता है और इसीलिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद है। लाउडस्पीकर से भी लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोग जो है घाट से दूरी बनाकर रखें और व्यक्तिगत रूप से भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को बार बार सलाह भी दे रही है। तो ये तस्वीर है ऋषिकेश की, उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से नदी और नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आमजन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसीलिए बार बार लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका वो सख्ती से पालन करें। तो भारी बारिश की वजह से आमजन की मुश्किल लगातार बढ़ रही है और हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि नदी और नालों से दूरी बनाकर रखें और आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई सड़कें दरिया तब्दील हो चुकी हैं तो कई घरों और बाजारों में पूरी तरीके से पानी घुस आया है। ये मेरे चारों तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा की तस्वीर है। भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ा दी हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और केरल यानी दक्षिण तक बारिश का कहर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश ने ही शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कई इलाकों में जलभराव की वजह से ही सड़कें तालाब जैसे नजर आने लगी हैं। ऑफिस जाने वाले, दफ्तर आने जाने वाले लोगों को घंटों घंटों ट्रैफिक में जाम का सामना करना पड़ रहा है और यहां तक कि अंडरपास पानी से लबालब भर चुके हैं, जिस कारण आवाजाही में भी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश से कई शहरों में हालात चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक
बने हुए हैं। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो यातायात पर भी इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कई जिलों में सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित है। बाजारों, कॉलोनियों और मुख्य मार्गों पर जलभराव से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा में भी तेज बरसात के बाद कई शहरों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कें पानी में तब्दील हो गई हैं, पानी में डूब चुकी हैं, वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरफ आप देखेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा की तस्वीर, ये दिल्ली और यूपी की तस्वीर है। राज्य अलग है, शहर अलग है, हिस्सा अलग है, लेकिन तस्वीर सब जगह एक ही जैसी है। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में हालात और ज्यादा गंभीर हैं। ये मैदानी इलाकों की बात थी, लेकिन पहाड़ी राज्यों की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। कई सड़कें बंद हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है या एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। दूसरी तरफ प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से बचाव की अपील की जा रही है। मतलब आप अनावश्यक यात्रा ना करें, ये अपील प्रशासन कर रहा है। मौसम, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बारिश का असर यहाँ पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में जलभराव और पहाड़ी रास्तों पर मलबा आ जाने से यातायात प्रभावित है, बाधित है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क और अलर्ट रहने की सलाह दी है। इधर केरलम में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, तो नदियों का जल स्तर बढ़ने से भी निचले इलाकों में पानी भर चुका है। राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर मॉनसून अब राहत से ज्यादा चुनौती बनता नजर आ रहा है। एक तरफ राहत, दूसरी तरफ चुनौती। देश के कई राज्यों में, कई हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश, कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। अब ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे मौसम संबंधित चेतावनियों का पालन करें और बिना जरूरी वजह के जोखिम वाले इलाकों में जाने से बचें। तो ये कुल अब वो जो मैंने तस्वीरें आपको दिखाई थी वो मैदानी इलाकों की थी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। अब ये आप देखेंगे, यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और फिर केरल की तस्वीर है। मतलब पूरब से लेकर दक्षिण तक कमोवेश हर जगह एक ही जैसे हालात है। उत्तराखंड के ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के चलते नदी नाले सब उफान पर हैं और कई जगह पर हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। इन सब के बीच ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर बीन नदी के तेज बहाव में एक स्कूटी सवार फंस गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए स्कूटी सवार नदी के बीच बहाव में फंस जाता है। बहाव इतना तेज था इस पानी का कि स्कूटी सवार आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। इसी दौरान स्कूटी पर रखा सामान भी पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और काफ़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद स्कूटी सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उफनती नदी और तेज बहाव के बीच फंसे हुए व्यक्ति को देखा जा सकता है। हालांकि इन सब के बीच, इस पूरे घटनाक्रम के बीच गनीमत ये रही कि लोगों ने मौके पर पहुंचकर उसकी मदद कर दी और कोई बड़ा हादसा होता उससे पहले ही उस शख्स को उस संकट भरी स्थिति से निकाल लिया गया। ये देखिए तस्वीरें, ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये कहीं पर भी हादसा हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो ऋषिकेश की तस्वीरें हैं। इधर जम्मू कश्मीर में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसका असर अब माता वैष्णो देवी यात्रा पर भी दिखने लगा है। बारिश के कारण भवन मार्ग पर कई जगह पर भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, जिससे यात्रा प्रभावित हो चुकी है और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। भूस्खलन के चलते सुरक्षा के मद्देनजर बैटरी कार सेवा और हेलीकॉप्टर सेवा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। प्रशासन और शाइन बोट की टीमें मार्ग से मलबा हटाने और रास्ता बहाल करने के काम में जुट गई हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वे आधिकारिक निर्देशों का पालन करें और मौसम सामान्य होने तक धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। तो जम्मू कश्मीर के कटरा मार्ग की तस्वीरें हैं, जहां से वैष्णो देवी मार्ग यहां से होता है और देखिए सभी वैष्णो माता जाने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं। हालांकि बीच रास्ते में मलबा आ गया उस मार्ग पर,
तो श्राइन बोर्ड के लोग, प्रशासन की टीमें सब मलबा हटाने में जुटे हुए हैं और लोगों को भी एक एक कर वहाँ से निकाला जा रहा है ताकि रास्ता भी पूरी तरीके से बाधित ना हो, जाम ना हो। तो ये तस्वीरें आप हर जगह देख रहे हैं। एक तो बारिश होने के कारण लोगों को तपती गर्मी से, धूप से, चिलचिलाती गर्मी से, उमस भरी गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ अव्यवस्थाएं होने के कारण या सुविधाएं नहीं होने के कारण लोगों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। यानी आपकी एक तरफ तो राहत है गर्मी से, लेकिन आपकी दूसरी तरफ चुनौती भी है, वो दिनचर्या की चुनौती है। दिनचर्या एक बड़ी चुनौती बन जाती है जब इस तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात कर लेते हैं तो मेरठ से भी बारिश के बीच सरकारी निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आ चुकी है। कोरोना काल से ठीक पहले करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई इस सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में बारिश का पानी भर चुका है। जी हाँ, ये देखिए, ये तस्वीरें, इस बिल्डिंग में ही बारिश का पानी भर गया है और अस्पताल परिसर में जलभराव की वजह से मरीजों को और स्वास्थ्य कर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अस्पताल की तस्वीरें हैं, ये अस्पताल की तस्वीर है जहाँ पर शख्स पानी निकासी करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, वाइपर हाथ में है, वाइपर से इस तरह का पानी निकलता है क्या? नहीं निकलेगा। ये देखिए कितनी जद्दोजहद, कितनी मेहनत करता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं लेती है। बताया ये जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज कैंपस में स्थित इस अत्याधुनिक बिल्डिंग, ये अत्याधुनिक बिल्डिंग है जिसमें अचानक बारिश का पानी भर आता है। इस अत्याधुनिक बिल्डिंग के अंदर तक बारिश का पानी पहुंच गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित होने की आशंका है। जलभराव की तस्वीरें सामने आने के बाद निर्माण की गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं, जो कि उठने लाजमी है, जायज़ हैं। बारिश के बीच अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण इमारत में पानी भर जाने की घटना व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। फिलहाल संबंधित अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और परिसर से पानी निकालने का काम लगातार जारी है। तो देखिए, पानी भी कैसे निकालने की कोशिश की जा रही है। अब शख्स करे तो करे क्या, लोग करे तो करे क्या। अब जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो चिकित्सा कर्मी हैं, वो अपने अपने हिसाब से पानी निकासी की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग की गुणवत्ता, जो निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही है, वो उजागर हो रही है। बारिश सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि कई जगह पर जानलेवा भी साबित हो रही है, चुनौती भी साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ही बात कर ले तो गाजियाबाद से ही 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने बारिश के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की अहमियत एक बार फिर से याद दिला दी है। पहली घटना की बात करें तो पहली घटना में घर के बाहर भरे बारिश के पानी में डूब जाने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जान चली गई उसकी। तो वहीं दूसरी जो घटना हुई है उसमें जलभराव के बीच पानी में करंट आ जाने से एक व्यक्ति की जान चली गई। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में शोक का माहौल है। बच्चों को पानी के पास अकेला ना जाने दें और जहां बिजली का खतरा बना हुआ है, जहां पर हाई टेंशन लाइन आप देखते हैं सड़कों पर यूं ही बिखरे रहते हैं और वहां पर आपको अंदेशा है कि वहां पर पानी भर चुका है, तो आप उस पानी के करीब मत जाइए, वहां जाने से पूरी तरीके से बचें। थोड़ी सी भी लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, जैसा कि इन 2 घटनाओं में हुआ है। गाजियाबाद में जहां पर करंट आने से पानी के पास गए व्यक्ति की मौत हो गई है। देखिए, तड़प कर करंट की चपेट में आने से उस व्यक्ति की मौत हुई। दूसरी तरफ एक बच्ची जो अपने घर से, अपने घर वालों की नज़रों से दूर थी और उनकी अनदेखी उजागर हुई है, उनकी लापरवाही है। देखिए कितनी मासूम बच्ची है, फिर इसे बचाने की भी कोशिश की गई लेकिन बचा नहीं सके, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बारिश के पानी में डूब गई थी और डूबने के बाद इसकी मौत हो गई। इधर जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ जी यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल एक सड़क हादसा सामने आया है। उधमपुर जिले के तोलडी नाले के इलाके में दरअसल अमरनाथ यात्रियों के काफिले में शामिल एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक महिला श्रद्धालु समेत कुल 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त वाहन एक आर्टिका कार थी, जो कि जम्मू से पहलगाम मार्ग की ओर जा रहे अमरनाथ जी यात्रा के जत्थे के साथ चल रही थी। सुबह करीब 6:15 बजे जब वाहन तोलडी नाला इलाके से गुजर रहा था, तभी चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सभी घायलों को बाहर निकाला और इलाज के दौरान नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।
ये बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और घायल महिला श्रद्धालु की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये उधमपुर की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर में तस्वीरें सामने आई हैं और पहाड़ी राज्यों में तो ये जो मलबा आ रहा है, सड़कें बाधित हो रही हैं, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक अर्टिका कार जो कि यहाँ पर जत्थे के साथ जा ही रही थी, लेकिन ये बीच रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गई। एक श्रद्धालु की हालत नाजुक बनी हुई है, महिला श्रद्धालु जिनकी हालत नाजुक है। तो लगातार हो रही भारी बारिश के बीच उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले हरिद्वार नजीबाबाद नेशनल हाईवे से लापरवाही और बदहाली निर्माण की एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि महज 1 महीने पहले बनाई गई पुलिया पहली ही तेज बारिश में धंस गई। इस घटना से बड़ा हादसा होते होते टल गया। बारिश के दौरान जब उत्तराखंड रोडवेज की एक बस इस पुलिया से ही गुजर रही थी, तभी सड़क का एक हिस्सा धंस गया। बस का संतुलन बिगड़ गया और उसके बाद वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी पहचान बन चुकी थी। और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है। वहां की गलियां अब चमक रही है, लाइट रहती है। और देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। मोदी जी ने कहा कि सूर्य वंश की राजधानी है, तो सूर्य वंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए, और अयोध्या सोलर सिटी बन गई है। आप सोचो, नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक श्रृंखला, और गुप्तार घाट जो कभी उपेक्षित था, आज देखो ना, परिवार के साथ कभी घूमने के लिए जाइए, कितना सुंदर हो गया है, कितना सुंदर हो गया है। सूरज कुंड का हमने पुनरुद्धार किया है। वर्तमान में विधायक अमित सिंह चौहान के कहने पर, उनके प्रस्ताव पर भरत कुंड का सुंदरीकरण का काम भी चल रहा है। बहनों और भाइयों, मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वो अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है, तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई सोचता था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा?
ये समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पे गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। सभी शहरों के साथ अयोध्या जुड़ चुकी है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, सबरी माता के नाम पर भोजनालय अयोध्या में। समरसता तो यह है जो डबल इंजन सरकार ने किया है, बिना भेदभाव के, अयोध्या में भी दिखाई देता है। राम जी की पेड़ी, वहीं पर सरयू जी का जल सड़ता रहता था, कभी साफ नहीं होता था। आज एक ओर से धारा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है, ऐसे ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी भी दिखाई देती है। ये डबल इंजन सरकार ने किया है। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। और वही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, अयोध्या अब बदल चुकी है। प्रभु राम की कृपा है, उनकी मर्यादा है। उस मर्यादा के दायरे में रह करके ये सभी कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार ने बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना डिगे अनवरत कार्य किया,
आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए तो हर सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या का नाम लेकर के आप जाइए। 2017 के पहले आप जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। आज अयोध्या का नाम लेकर के कोई भी हिंदू जाता है, अयोध्या का व्यक्ति देश के अंदर जाता है, दुनिया के अंदर जाता है। अयोध्या का नाम यूपी का कोई नागरिक ले लेता है या भारत का कोई नागरिक दुनिया के किसी देश में जाके अयोध्या का नाम लेता है तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर चमक आकर के खुशी होती है कि वाह, भगवान राम की पावन जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। याद करिए, ये अयोध्या की ये पहचान आपकी पहचान है और विरासत और विकास का ये अद्भुत समन्वय हुआ है अयोध्या में। अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। पीढ़ियों पर पीढ़ियां गई, संतों ने, राजाओं ने, युवराजों ने, समाज के प्रत्येक तबके ने राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया। लेकिन जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं, अयोध्या में लाखों श्रद्धालु आ रहा है दर्शन करने के लिए। बहन और भाइयों, उसी जनपद अयोध्या की, उसी पावन अयोध्या की महत्वपूर्ण विधानसभा है बीकापुर, और बीकापुर के विकास के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी की भव्य प्रतिमा को आज हम स्वाहावल ब्लॉक के मुख्यालय पर स्थापित करके उसका अनावरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है अयोध्या विकास कर रही है, मुझे प्रसन्नता है बीकापुर, रुदौली, गोसाईगंज, मिल्कीपुर विकास कर रही है, और मुझे प्रसन्नता है इस बात को लेकर के लगातार परसों से ही यहां बारिश थी, कल तो खूब बारिश पड़ी, पूरा भीगा हुआ है, जगह जगह पानी लगा हुआ है। मुझे लगता था पता नहीं कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में। मेरी इच्छा थी, लेकिन अयोध्या के कार्यक्रमों के कारण मैं अयोध्या तो आता था, मिल्कीपुर भी आया था, रुधौली भी आया था, लेकिन बीकापुर 2022 के बाद से मेरी इच्छा थी कि मैं वहां आऊं। बहनों और भाइयों, आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मौसम जिस प्रकार से चुनौती दे रहा था, मुझे लगता था कि पता नहीं लोग आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, लेकिन आपने मौसम की विपरीत चुनौतियों का सामना किया, आप सभी यहां पर आए। आपका ये उत्साह और विषम परिस्थितियों में जूझने का जज्बा, यही तो अयोध्या की पहचान है। और इसी जज्बे के बल पर स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान ने राजनीति की एक ऊंचाई प्राप्त की थी। संघर्ष के बल पर वे आगे बढ़े थे। एक सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने विकास के कार्यक्रमों के साथ अपने आप को जोड़ करके उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षाई विभाग की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सफल क्रियान्वयन के लिए, किसानों के उन्नयन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज बहनों और भाइयों, वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन अपनी एक विरासत डॉक्टर अमित सिंह चौहान के नाम पर हम सबको यहां पर सौंपे हैं, और जो बीकापुर के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अपने पूज्य माता के सानिध्य में वे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए तो यहां की हर समस्या हमारे सामने आती है, उसका समाधान होता है।
और उस समाधान के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार उन्होंने मुझसे यहां पर नगर पंचायत खिरोनी सुचितागंज एक ग्राम पंचायत से नगर पंचायत उन्होंने बनवाई थी। बहन और भाइयों, उन्होंने अभी मांग की है कि इसका नामकरण मां ज्वाला जी के नाम पर हो जाए, तो मैं कहता हूं कि इसके नाम पे मां ज्वाला माई के नाम पर ही होगा। ये मां ज्वाला जी के ही नाम पर अब इस नगर पंचायत जानी जाएगी। ऐसे ही पिछले दिनों आपने देखा होगा ये समाजवादी पार्टी के नमूनों का क्या होता है, भदरसा का चेयरमैन कैसे वहां पर गुस्ताखी कर रहा था। यही असली चरित्र है इन लोगों का। अब भदरसा नहीं होगा, वो भरत नगर भरत कुंड होगा। भाई भाई के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, ये भरत जी ने प्रभु के प्रति अपना आदर और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए व्यक्त की है। और 14 वर्ष तक उसी भरत कुंड के पास रह करके उन्होंने भगवान राम की आज्ञा का पालन किया था। उनकी चरण पादुकाएं अयोध्या का संचालन कर रही थी। बहन और भाइयों, भरत जी की स्मृति को, भरत जैसा भाई दुनिया के अंदर मिलना कठिन है, लेकिन अयोध्या का सौभाग्य है कि अयोध्या ने प्रभु राम भी दिए, भरत भी दिए, लक्ष्मण भी दिए, शत्रुघ्न भी दिए। देश के अंदर हम जहां कहीं भी जाते हैं, पूरब में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, उत्तर में, दक्षिण में, कहीं भी हम जाते हैं, अयोध्या की पहचान आज भी मौजूद है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब भदरसा भरत नगर भरत कुंड के नाम पर जाना जाएगा और नगर पंचायत उस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने मसौदा सुचितागंज मार्ग के नहर पुल और सुचितागंज बाजार से शारदा सहायक नहर के दाई पटरी को, इसको भी इन्होंने सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव मांगा है। मैं उनसे प्रस्ताव लेकर के इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी सहमति देंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे यहां के अन्नदाता किसानों को लाभ होगा। बहनों और भाइयों, आज हम मसौदा सुचितागंज मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी कर रहे हैं। अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर गेट कॉम्प्लेक्स टीएफसी का लोकार्पण हो रहा है। बीकापुर में राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बरवा मसौदा में ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण। नगर पंचायत खिरोनी सुचितागंज सोहावल के पर्यटन विकास कार्य का लोकार्पण। अयोध्या में जनपदीय ड्रग वेयर हाउस का लोकार्पण और पेयजल की कुछ स्कीम का भी लोकार्पण का कार्य हो रहे हैं। साथ साथ पेयजल की स्कीम के लिए नगर पंचायत बीकापुर, नगर पंचायत सुचितागंज, बृहद गौ संरक्षण केंद्र मऊ, तहसील बीकापुर, एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत विकासखंड सोहावल में ग्राम सुरवारी में सामुदायिक केंद्र भवन के निर्माण का शिलान्यास और कंपोजिट विद्यालय के सोहावल के उच्चीकरण और आधुनिकीकरण के कार्य के शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये विकास की योजनाएं इसलिए आती हैं जब विधायक मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और आप सबको सौभाग्य से ऐसे विधायक मिले हैं जो विकास कार्यों में रुचि लेते हैं। उनके विकास के प्रति रुचि आज इस क्षेत्र को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचा रहा है। और बीकापुर भी अयोध्या की तरह ही विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम का प्रतीक बन रहा है, एक बेहतर समन्वय का प्रतीक बन रहा है। विकास की यात्रा अनवरत चलनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं बीकापुर के आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों को आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपनी बधाई देता हूं,
अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे इस बारे में आह्वान करूंगा कि डबल इंजन की सरकार के इस स्पीड के साथ, विरासत और विकास के इस अद्भुत समन्वय के साथ आप भी जुड़ करके अयोध्या के हर क्षेत्र को विकसित अयोध्या के रूप में स्थापित करिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की आधारशिला बन सके। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। तो अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपनी बातों में कहा कि डबल इंजन सरकार ने अयोध्या में विकास किया। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यहां पर वो जनसभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे थे। दरअसल करोड़ों की लागत से बनी परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। बड़ी सौगातें उन्होंने दी हैं। 432 करोड़ की 217 परियोजनाओं की सौगात दी है और निश्चित तौर पर ये करोड़ों की सौगात अयोध्या वासी न केवल अयोध्या में रह रहे लोगों के लिए बल्कि आसपास के ज़िले, आसपास के क्षेत्रों से रहने वाले लोगों के लिए भी उतनी ही लाभदायक होंगी जितना कि अयोध्या वासियों के लिए। इससे इतर अगर हम राजनीति की बात करें, क्योंकि अयोध्या लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और इन सब के बीच अब अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो हम सियासी तौर पर देखें या फिर सामाजिक तौर पर। सामाजिक तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रह रहे लोगों के लिए बड़ी सौगातें दी हैं। सियासी दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर फिलहाल बेहद ही चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या में जाकर विपक्ष पर हमला बोला और उन्होंने पूर्व की सरकार पर यानी समाजवादी पार्टी पर और जो तमाम विपक्षी दल हैं उन पर भी आरोप लगाए।